पर्वत पर वर्चला ने खीर गिराया था, कल आप लोग सुने थे। और खीर को अंजना माता ने पान किया। वहां मेरे हनुमान जी प्रकट हुए। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी छोटे थे, नटखट थे। माता पूजा कर रही थी, अंजना दौड़े और साड़ी पकड़े। मैया भूख लगी, माँ भूख लगी। माँ ने कहा रुक जाओ, अभी पूजा करो, प्रसाद देती हूँ ना माँ, जल्दी चाहिए। अच्छा, छोटे बालक खाने की जिद कर ले तो कैसे भगवान, पहले भोजन दो। माता ने कहा अच्छा जाओ, खिड़की पे सेब रखा, खा लो। हनुमान जी खिड़की की ओर गए तो देखा सेब रखा था और सेब के पीछे बड़ा वाला सेब था। सेब रखा और इधर सूर्य नारायण निकल रहे थे, आधे निकले थे आधे नीचे थे। तो सेब का रंग कश्मीरी सेब गुलाबी होता है ना, और वैसे सूर्य नारायण का उदय का रंग, और उसी दोनों रंग मिल गए। हनुमान जी ने सोचा ये फल आज बहुत बढ़िया लग रहा, कल आया है ताजा। और उछल कर खिड़की पर खड़े हुए, दोनों हाथ उठाए, बोले जय श्री राम। आप लोगों को कर्फ्यू लगा था? हाँ बोल सकते हो भाई, रोका क्या किसी ने? ममता बनर्जी ने कि जय श्री राम न बोलना। बोलिए, अयोध्या वाले हम लोग हैं, ये अवध क्षेत्र है जहां आप बैठे, अवध है। आज लखनऊ जनपद हो सकता है, लेकिन ये आजकल का अवध है। जब संकल्प लेते हैं आचार्य जी तो वहां पढ़ते हैं अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र फतेहपुर ग्रामे और बाबा जी के पवित्र स्थाने कुटी स्थले गोमती तीरे, ये संकल्प के मंत्र हैं। हम लोग अवध में हैं। हनुमान जी ने नारा लगाया और उड़ने लगे, और जब उड़ने लगे सूर्य की ओर बढ़े। सूर्य ने सोचा ये कौन सा खिलौना आ रहा मेरी ओर। हनुमान जी उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, और बालक समय रवि भक्ष लियो, बालक समय रवि भक्ष लियो, जब तेना हो लोक भयो अंधियारो, जब तेना हो लोक भयो अंधियारो, तो काहे सोतास भयो जग को, काहे सोतास भयो जग को, क्या संकट का हो सुधारन करो, संकट का हो सुधारन करो। देवन आनी करी बिनती जब, देवन आनी करी बिनती जब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। बोले संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। एक घटना ये घटी बालपन में। राम जी गए विद्यालय, हनुमान जी बड़े हुए। माता ने कहा बेटा पढ़ाई कर लो। हनुमान जी ने कहा कहाँ पढ़ूं माँ? आप विद्यालय में। आप विद्यालय कहाँ है? आप पिताजी से पूछो। भाई प्रवेश तो पिताजी दिलाएंगे विद्यालय देखकर। अच्छा, तो माता अंजना ने पिता के पास भेजा। महाराज केसरी तैयार हो रहे थे प्रातः काल। हनुमान जी महाराज पहुंचे, चरणों में शीश रख दिए। पिताश्री हमको विद्यालय जाना है, कहाँ पढ़ूं? पिताजी ने कहा जो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हो, सर्वश्रेष्ठ गुरु हो, उससे पढ़ो। सर्वश्रेष्ठ गुरु से पढ़ना। हनुमान जी ने कहा पिताजी सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है संसार में? पिताजी ने कहा बेटा सर्वश्रेष्ठ गुरु यदि वास्तविक जानना चाहते हो तो केवल सूर्य नारायण है, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है। उनसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई गुरु है नहीं। हनुमान जी ने कहा तब तो कोई बात नहीं, मैं उनसे पढ़ लूं। माता पिता ने कहा पढ़ सकते हो, लेकिन बेटा वो सूर्य नारायण है, उनसे कैसे पढ़ोगे? कहा नहीं पिताजी आप चिंता न करें, हमको पहचानते हैं, पहचानते हैं, जानते भी हैं, इसलिए आप चिंता न करें, मैं एडमिशन करा लूंगा जाके, और फीस भी नहीं लगेगी, पुराना परिचय है। हनुमान जी महाराज फिर उड़े, जय श्री राम, श्री राम। और भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, हनुमान शिशु के लियो फेर फारसो, हनुमान शिशु के लियो फेर फारसो,
लेना पिक्चर वाले, आप लोग वो भी समझ लेते हैं। भानु माने सूर्य, भानु सो पढ़न, भानु सूर्य के पास पढ़ने गए हनुमान जी, और गए तो देखा गुरु ने, सूर्य ने देखा कोई फिर आ रहा है। एक बार आया था, खतरा मंडराया था, फिर देखा सूर्य ने कपने लगे, अरे ये तो लग रहा वही है जो एक बार और आया था। तब तक हनुमान जी पहुंचे, गुरुदेव प्रणाम, प्रणाम किया। सूर्य नारायण ने कहा बेटा मैं तुम्हारा गुरु तो हूं नहीं, अब ऐसे वैसे रास्ते चलते सबको गुरु कहना भी नहीं चाहिए। गुरु सत्ता का अपमान है, जिसको पाए उसी को गुरु। गुरु गुरु सत्ता है जो अंधकार से प्रकाश का मार्ग दे, जो परमात्मा के चरणों में जाने का मार्ग प्रशस्त कर दे, वही गुरु है। ये रास्ता चलते गुरु कब से होने लगे? अब कहते क्या है नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग, रास्ते में दो लोग मिले, हाँ गुरु कैसे हो, आजकल शाम को चल रही कि नहीं? हाँ का गुरु, ये शब्द का अपमान है। सूर्य नारायण ने कहा देखो भाई हम गुरु किसी के हैं नहीं, हमने चेला कोई बनाया नहीं। हनुमान जी ने कहा तो आज बना लो चेला हाजिर, आप बनाइए। सूर्य नारायण ने कहा बेटा हम शिष्य नहीं बनाते हैं। हनुमान जी ने कहा हम तो बनने ही आए हैं, ठान के आए हैं, शिष्य बनेंगे। सूर्य नारायण ने कहा देखो बेटा समझ लो भाई, गुरु शिष्य जब बनेंगे तो हमको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो हनुमान जी ने कहा दे दो, हम पढ़ लेंगे। कहा भाई पढ़ाने के लिए हमको तुमको बैठना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा हाँ भाई शिक्षा तो बैठकर ही मिलती। सूर्य ने कहा देखो मैं बैठ सकता नहीं, क्यों? आहार निश सेवा में है, आहार निश, सूर्य 24 घंटे सारी संसार को प्रकाश दे रहे, आहार निश सेवा में है, मैं रुकता नहीं। हनुमान जी ने कहा तो आप नहीं रुकते तो मैं भी नहीं रुकूंगा, साथ थोड़ी छोड़ूंगा आपका। जहां जहां गुरु वहां वहां चेला, और जहां जहां चाट वहीं वहीं लगे ठेला। आओ गुरु, आओ गुरु, तो टिक्की हो जाए, सावधान ऐसे गुरुओं से। हनुमान जी ने कहा शिष्य बना लीजिए महाराज। सूर्य नारायण ने कहा बेटा देखो चलते अच्छा हम चलते हैं, और पढ़ने के लिए आमने सामने होना पड़ेगा। जैसे आप सब बैठे हैं, पढ़ने ही बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये ना, तो आमने सामने बैठे। सूर्य ने कहा बेटा आमने सामने नहीं हो सकते हैं। हनुमान जी ने कहा क्यों? कहा बेटा हम आगे की ओर चलते हैं, तो आगे तुम रहोगे तो बढ़ा जाएगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आप आगे की ओर चलते हो तो हम पीछे चलना जानते हैं, दो गज दूरी बनी रहेगी। आप आगे बढ़ोगे हम पीछे चलते रहेंगे, बराबर दूरी रहेगी, और आप पढ़ाते रहिए, हम खड़े खड़े पढ़ेंगे। सूर्य नारायण ने कहा बड़ा विकट शिष्य मिला, ये तो पीछा नहीं छोड़ रहा। सूर्य ने कहा देखो बेटा मेरे पास समय नहीं है। हनुमान जी ने कहा क्यों? सूर्य ने कहा चरे वयती यही तो धर्म है अपना, चरे वयती यही तो धर्म है अपना, नहीं थकना नहीं रुकना, सतत चलना नहीं थकना नहीं रुकना, सतत चलना सतत चलना सतत चलना सतत चलना। बेटा हनुमान नहीं चल पाओगे, मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। हनुमान जी ने कहा गुरुजी आप हमको शिष्य नहीं बनाएंगे? सूर्य ने कहा नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाएंगे? कहा नहीं बनाऊंगा। हनुमान जी ने कहा खा जाओ तो मुंह खोलो फिर। सूर्य ने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, चलो पढ़ लो। डर बड़ी बुरी बला है, डर बुरा है ना, इससे डर हो जाए तो रात में नींद नहीं आती है, क्यों? रात में चुड़ैल बोलते लगती है, डर लगता है, तो डर बहुत बुरा है।
सूर्य ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आओ जल्दी सोचे पढ़ा दो, 2-4 दिन में पढ़ा के विदा कर दो, कैसे जान छूटे। तो पढ़ने लगे हनुमान जी। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में लिखा कि भानु सो पढ़न हनुमान गए हनुमान शिशु के कियो फेर फारसो, हनुमान शिशु के कियो फेर फारसो, हनुमान शिशु के कियो फेर फारसो। अछिल पगन गम गगन मगन मन, अछिल पगन गम गगन मगन मन। कपि को न भ्रम कपि बालक बिहारसो, कपि को न भ्रम कपि बालक बिहारसो। भानु सो पढ़न हनुमान गए हनुमान शिशु के कियो फेर फारसो, हनुमान शिशु के कियो फेर फारसो। शिक्षा शुरू हुई, हनुमान जी सूर्य से पढ़ने लगे और मेरे चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने लगे और दोनों जगह शिक्षा चल रही है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये है परमात्मा की कृपा। हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम सकल गुण निधानम वानरामधीशम आदि आदि अलंकरण से सुशोभित, ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। सूर्य नारायण तो एक बार बोल दे, हनुमान जी तुरंत उसको याद कर ले। वशिष्ठ जी जो एक बार बोल दे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुरंत उसको अपने पास रखे। क्यों? कि गुरु के चरणों में सच्ची निष्ठा है। जब गुरु के चरणों में सच्ची निष्ठा होगी तो शिक्षा दौड़ी चली आएगी। गुरु जी नहीं देना चाहेंगे आचार्य जी, वो भी पढ़ा दिया जाएगा। हमने कुछ गुरुओं को देखा कि वो अपने कोर्स से बाहर की विद्या पढ़ा देते शिष्य पर, प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या न दे दें। और तभी गोस्वामी बालकांड में कह रहे हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृगदोष विभंजन कहीं करी विमल विवेक विलोचन वर्णौ राम चरित भवमोचन। गुरु महाराज कृपा हो जाए तो सब प्राप्त हुआ। चारों भैया गुरुदेव के यहाँ से अयोध्या वापस आए। हनुमान जी महाराज की शिक्षा पूरी हुई। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव अब क्या जाना पड़ेगा? सूर्य नारायण ने कहा बेटा मैंने जो सोचा था वैसे तुम हो नहीं। हनुमान जी ने कहा क्यों? मैंने जितना पढ़ाया आपने कष्ट नहीं दिया, मेरी आत्मा सदैव प्रसन्न होती रही आपसे, इसीलिए सब कुछ प्राप्त हो गया। और बेटा अब तुम्हारा दीक्षांत समारोह कर दिया, अब आप जाओ। हनुमान जी ने कहा गुरुजी शिष्य तो आप बना लिए, दीक्षा दिए, ज्ञान दिए, सब कुछ दिया, लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं दिया। मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु जी दक्षिणा में क्या दे दूं? सूर्य नारायण सोचने लगे, आया था अकेले और देगा क्या? है ही कुछ, क्या है, क्या दोगे? गुरु जी आप जो दक्षिणा कहे मैं दे दूंगा। सूर्य नारायण ने कहा अच्छा जो मांगे मिलेगा? हनुमान ने कहा अवश्य मिलेगा। सूर्य नारायण ने कहा बेटा हनुमान ध्यान से सुनना, जो गुरु कह देगा क्या दीक्षा दक्षिणा दे सकते हो? हनुमान जी ने कहा निश्चित दूंगा। और हे गुरुदेव गुरु की आज्ञा पर प्राण जाए। मेरे हनुमान जी का सिद्धांत, गुरु की आज्ञा पर प्राण जाए। हनुमान बड़ा बलभागी है, अपमान गुरु का हो जाए हनुमान बड़ा ही पापी है। अपमान गुरु का हो जाए हनुमान बड़ा ही पापी है। अपमान गुरु का हो जाए हनुमान बड़ा ही पापी है। आप आज्ञा करें गुरुदेव। भगवान सूर्य सोचने लगे क्या बताऊं, याद आ गया। हनुमान एक काम करना बेटा, एक काम कर दो, मैं समझ लूंगा दक्षिणा हो गई। मेरे हनुमान जी ने कहा आदेश करें गुरुदेव।
सूर्य नारायण ने कहा बेटा मेरा पुत्र घर छोड़कर भाग गया है। सूर्य का पुत्र जानते हैं आप लोग कौन है? हाँ, उनको सब जानते हैं। हमारे डर के हर शनिवार को तेल लेके आते हैं, हर शनिवार को तेल लगाते हैं। हे शनि देव, मैं तेल लगा रहा हूं, हमको बचाए रहना। शनि देव तेल लगाने से नहीं मानते, शनि देव कर्म से मानते हैं, न्याय के देवता है। आप अन्याय करेंगे, तेल कितना चढ़ाइए, पटक अवश्य देंगे, उठा के छोड़ेंगे नहीं। तो शनि घर से रूठ कर चले गए और दूर गुफा में जाकर बैठ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा गुरुदेव बस यूं गया और यूं आया, ये कौन सा काम है? सूर्य ने कहा बेटा बड़ा खतरनाक है मेरा पुत्र, बच के रहना। हनुमान जी पहुंचे तो गुफा में देखा शनिदेव महाराज काले वस्त्रों में, लाल आंख किए हुए, रक्तकार आंख, और बैठे थे क्रोध में। हनुमान को आते देखा, शनिदेव ने कहा ठहर जा। हनुमान जी ने कहा तुम कौन? हाँ मैं शनि हूँ। हनुमान जी ने कहा तो मैं आ रहा हूँ। शनि ने कहा ठहर जा, आना मत। हनुमान जी ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे पास कोई नहीं आता, मैं सब पर जाता था। तो भाई शनि आता है सब पर ना, और 17 साल में 34 कला करता है। 17 वर्ष रहता है कुंडली में शनि, और 17 वर्ष में अगर आप अच्छा काम किए तो मालामाल कर देंगे, राजा बना देंगे, और गड़बड़ किए कहीं इसके चक्कर में पड़ गए, कहीं व्यसन करने लगे, कहीं आप किसी चरित्रहीनता की तरफ गए तो शनि छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे जितना तेल लगाइए, ऐ नकली तेल चढ़ाने वालों, हाँ नकली घी नकली तेल से पूजा हो रही है, मोबिल चढ़ा दो, हाँ ज्यादा चिकना होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज ने कहा देखो शनि मैं रुकता नहीं हूँ, तुम पर किसी आता, कोई आता नहीं तुम्हारे पास तो मैं रुकता नहीं, मेरा भी नियम है। शनि ने कहा क्यों? कहा मेरे पिता पवन देव कभी रुकते नहीं। क्यों भाई, हवा कभी रुकती है? पवन देव रुकते नहीं। और हनुमान जी महाराज पवन पुत्र, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। मेरे पिता नहीं रुकते और मेरे गुरु सूर्य वो भी नहीं रुकते, तो न पिता रुके न गुरु रुके तो हम शिष्य कब रुकेगा? मैं आ रहा हूँ। शनि उठकर खड़ा हो गया, आओ बेटा आओ आओ, तुमको मजा चखाता हूँ। मैं जब जाता हूँ तो किसी पर ढैया बन के, किसी पे सवैया बन के, किसी पे साढ़े साथी बन के, और किसी पे छोटा मोटा असर करता हूँ। आओ बेटा हनुमान, तुम्हारे ऊपर पूरा 1 घंटा लगा। और शनि उछल कर हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए, और जब बैठ गए हनुमान जी ने कहा बेटा आ गए? शनि ने कहा आ गया, अभी बताता हूँ। और शनि ने दबाना शुरू किया हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने याद किया, बोलिए श्री सीताराम नाम सरकार की। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। और हनुमान जी 2 फीट बड़े हो गए, फिर बोले जय श्री राम, फिर 2 फीट बड़े। और जैसे ऊपर देखा शनि ने तो छत बची थी 4 अंगुल। हनुमान जी ने कहा फिर बोलूं? शनि ने देखा चुप चुप मौनम मौनम। हनुमान जी ने कहा बेटा बोल दूं? फिर बोलूं एक बार? कहा नहीं ये न बोलना। शनि ने कहा देखो जय श्री राम न बोलो, बाकी जो मन हो बोलो। कहा क्यों? आज जो जय श्री राम बोलता है वो 2-2 फीट दूना होने लगता है। हनुमान जी ने कहा राम नाम में ऐसी शक्ति है कि बढ़ेगा ही तो बोलेगा। ये ममता बनर्जी चाहे जितना मना कर रहे हैं, जय बोलने वाले बोलेंगे। हनुमान जी जब फिर बोलने चले, शनि ने कहा मैं हाथ जोड़ता हूं, अब न बोलना। हनुमान जी ने कहा क्यों? काम में मर जाऊंगा चिपक कर। देखते मेरी गति पर भी ध्यान दो, तुम कौन हो? कहा मैं हनुमान
मैं सूर्य का शिष्य, मैं केसरी नंदन पवन पुत्र, मैं 11वां रुद्र, फिर बोलूं? अब शनि डरने लगे। शनि ने कहा बेटा अब की बात छोड़ दो, किसी प्रकार छोड़ दो, अब छोड़ दो बस। हनुमान जी ने कहा बोलूं? नहीं नहीं छोड़ दो, छोड़ दूंगा। अच्छा एक काम करना पड़ेगा। क्या? कह जो कहूंगा मानोगे? शनि ने कहा मानूंगा, जान बचे तो लाखों पाए, मानूंगा। और नीचे उतारे, हाथ पकड़े, गुरुदेव भगवान के सामने खड़ा किया। हे गुरुदेव ये रही दक्षिणा, आपका पुत्र। सूर्य प्रसन्न हो गए। सूर्य ने कहा जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सका वो मेरे शिष्य ने किया। अब सोचिए, विचार करें, जिसका शिष्य सर्वोत्कृष्ट कार्य करके परमवीर चक्र पा गया हो उस गुरु का क्या कहना है? वही गुरु कहता है कि मेरा शिक्षा देना सार्थक हो गया। अब गुरु के मन में लालच आ गया। जब देखा शिष्य बहादुर है तो गुरु के मन में लालच आई। गुरु ने कहा बेटा एक तो दक्षिणा में काम किए, एक काम मेरे निवेदन पर कर दो। हनुमान जी ने कहा गुरु जी आज्ञा करें। 1 2 4 10 जो काम, जब तक गुरु का उद्धार नहीं करेंगे आप तब तक मैं नहीं जाने वाला। क्या कर दूं? कहा बेटा एक मेरा और पुत्र है। जानते हैं सूर्य का दूसरा पुत्र कौन है? हाँ कुछ लोग जमराज कहेंगे। सूर्य का दूसरा पुत्र है सुग्रीव। दूसरा पुत्र सुग्रीव। कहा बेटा हनुमान मेरा बेटा सुग्रीव इंद्र के पुत्र बाली के यद्यपि समान पैदा हुआ, एक कुक्षी से सगा भाई है, परंतु मेरा अंश है, बाली इंद्र का अंश है और दोनों में खटपट हो गई है। मेरा पुत्र मार खा रहा है, इंद्र का पुत्र मार रहा है, वो राजा का पुत्र है और मैं देवता हूँ, मेरा पुत्र है। हे हनुमान जाओ किष्किंधा चले जाओ, मेरे सुग्रीव की रक्षा करना। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव कब तक रक्षा करूं? सूर्य ने कहा जब तक मेरा पुत्र सुग्रीव सुरक्षित न हो जाए तब तक किष्किंधा मत छोड़ना, मेरे पुत्र को मत छोड़ना। क्या गुरु ने काम लिया? राम जी आए अयोध्या और हनुमान जी सूर्य लोक से सीधे उतरे किष्किंधा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अब राम जी अयोध्या में काम करने लगे।